दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 13 मार्च 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। आज की देववाणी सुनिए। हमारा सारा दारोमदार इस इक्वल टू पर है। इस इक्वल टू में हमारी सारी मेहनत बसी हुई है। कोई पूरी तरह से इक्वल टू नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। देववाणी बराबर जनवाणी बराबर मंगलवाणी, ये पूरी तरह से नहीं हो सकती। लेकिन हमारी महत्वता कुछ भी थोड़ी बहुत है, वह इसके प्रयास में है। चलो आज का वीडियो सुनिए। वह परमदेव इसलिए सामने होकर भी छुपा बैठा है, जिससे कि उसे ढूंढ ढूंढ कर हम अपने को धन्य बना सकें। वह परमदेव इसलिए सामने होकर भी छुपा बैठा है, जिससे कि हम उसे ढूंढने का प्रयास करके ही अपन लोग अपने को धन्य बना सके। वह ऐसी अद्भुत चीज़ है। दोस्तों, हम ये देववाणी प्रसारित करते हैं। हम अच्छे अच्छे शब्द बोलना चाहते हैं, पॉजिटिव बोलना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हमारे ये शब्द सबकी भलाई के लिए हैं। ये जो संभाषण है वो, लेकिन इसमें हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सारी चीज़ अच्छी और बुरी हैं। जो भी हम देखते हैं वे एक तरफ से अंधेरा है तो दूसरी तरफ से उजाला है। वही अच्छा है तो वही बुरा भी है। हमें उसको किस तरह से उपयोग में लाना है, ये हमें देखना है। कोई चीज़ आज बुरी लग रही है तो समझ लो कि उसमें से अच्छाई भी निकलेगी, क्योंकि परम देव का ऐसा ही नियम है। सुनिए, और हम आपको एक स्पष्ट कर देना चाहते हैं चीज़ कि हम ये जो बोलते हैं ये ऐसे नहीं बोल देते। इनमें हजारों चैनल्स का सारांश है, हजारों बुक्स का सारांश है, हजारों घटनाओं का, हमारे कितने दिनों की त्याग का, तपस्या का, अध्ययन का, हमारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का, हमारे प्रयोगों का, ये सब का टोटल सम एक सारांश है जो हम आपके सामने बोल रहे हैं। हमारी उस ईश्वर के प्रति, इस दुनिया के प्रति ग्रेटिट्यूड है ये, जो हम थोड़ा बहुत दे पा रहे हैं। देखो किसी ने हमें क्या क्या दे दिया। हम थोड़े बहुत शब्द ही तो बोल रहे हैं। सुनिए, अब भारत धक से जलेगा। भाई देखो, जैसा भगवान ने बताया हमने आपको बता रहे हैं। कोई अच्छी चीज़ नहीं, कोई बुरी चीज़ नहीं, सारी चीज़ अच्छी हैं। अब भारत धक से जलेगा। अरे भाई सुबह सुबह क्या कर रहे हो यार तुम, यार मंगल। भाई क्या करूं, परमात्मा नहीं वैसे यही बोला है, अब भारत से जलेगा। जिससे कि देखो, ये जो हम वाक्य बोल रहे हैं, इसका पहला वाक्य बड़ा डरावना सा नेगेटिव है, दूसरा वाक्य बड़ा अर्धवाक्य बड़ा सलोना है, अच्छा है। अब भारत से धक से जलेगा, जिससे कि कुंदन सा भारत विश्व को चकाचौंध करने वाला बाहर आ सके। अब भारत धक से जलेगा, ये तो डरावनी है। जिससे कि भारत एक कुंदन बनकर, कुंदन सा भारत विश्व को चकाचौंध करने वाला बाहर आ सके। भाई ये तो अच्छी बात है। भाई ये प्रोसेस है प्योरिफिकेशन का। उस प्रोसेस में गुजरने के बाद में ही चीज़ें बनती हैं। यदि कोयले में जान होती तो वह हमें बताता कि उस कोयले को
हीरा बनने के लिए किन तकलीफ़ों से, कितने दबाव में से गुजरना पड़ता है। इसलिए अब क्या है कि अब भारत धक से जलेगा, जिससे कि कुंदन सा भारत विश्व को चकाचौंध करने वाला बाहर आ सके। दूसरा सुनिए, अब भयानक सुनामी आएगी, अब भयानक सुनामी आएगी। देखो सुनामी यहाँ ऐसे नहीं कि पानी आ गया यार भाई, ये पानी आ रहा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक उथल पुथल, इससे अर्थ है सुनामी का। अब भयानक सुनामी आएगी जिससे कि लोग छटपटा कर उस परम का हाथ पकड़ सकें, उसका सलोना मुंह देख सकें। अब सुनामी आएगी भाई बहुत बुरा, अरे नहीं बहुत अच्छा है, उसी की वजह से लोग छटपटाएंगे, चिल्लाएंगे, उस परम देव का हाथ पकड़ेंगे, उसको पहचाने कि रे भाई बचा, तू तो ये रहा, और वो बचाएगा। यह जो दूसरा अर्धवाक्य अच्छा होना है, ये पहले का ही बाई प्रोडक्ट है, इसी से निकला ये। घबराना नहीं। अब सुनामी आएगी जिससे कि लोग छटपटा कर उस परम का हाथ पकड़ेंगे, उसका सलोना मुंह देख सकें। अब लोग अपनी थैलियों में सोने चांदी नोट निकालने के लिए हाथ देंगे। जैसे ही निकालने में, इस प्रोसेस में बिच्छू उन्हें डसेंगे। लोग अपनी सोने चांदी नोट निकालने के लिए थैलियों मार देंगे और बिच्छू उन्हें डसेंगे, जिससे कि वे जान सके कि ये संपदा होती क्या है। अब लोग अपनी थैलियों में सोने चांदी नोट निकालने के लिए झट से आगे बढ़ेंगे और बिच्छू उन्हें डसेंगे, जिससे कि वे जान सके कि ये संपदा होती क्या है। क्योंकि कोई चीज़ हम उपयोग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये जान सकें कि ये क्या है। छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूं, मैंने बैंक में जब नौकरी करता था, अच्छी भली नोट ही नोट इधर उधर होते थे, तनख्वाह में भी नोट, बैंक में भी नोट, डीलिंग भी नोटों का, नोट ही नोट। लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिरकार ये पैसा होता क्या है। ये मैंने तब जाना, तब मैं छटपटाने लगा। जब मैं छटपटाने लगा, पैसे को मोहताज हो गया और ये सोचने लगा कि यार वो दिन तो बड़े अच्छे थे यार। इसलिए हम जो बोल रहे हैं ये अच्छे बुरे सब तरह के हैं, इसलिए अच्छे हैं। इसलिए अब लोग अपनी थैलियों में सोने चांदी के नोट ढूंढेंगे, बिच्छू उन्हें खाएंगे, जिससे कि वे जान सके कि असल में ये संपदा का अर्थ क्या है, अच्छी है कि बुरी है, कि क्यों होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका क्या उपयोग है, कैसे उपयोग है, किसने दिए है, कैसे उसको काम में लेना चाहिए। 4 नंबर देखिए, अब इन पत्थर की मूर्तियों में से भयानक कोबरा भुजंग निकलेगा। अब इन पत्थर की मूर्तियों में से भयानक भुजंग कोबरा निकलेगा। वह पुजारियों को डसने के लिए भागेगा, वह पुजारियों को डसने के लिए झपटेगा और पुजारी भागेंगे, जिससे कि वे ये जान सकेंगे असल में पूजा का मतलब क्या है। अब इन पत्थर की मूर्तियों में से भयानक कोबरा भुजंग निकलेंगे, इन पुजारियों को डसने के लिए पीछे जाएंगे, भागेंगे और फिर पुजारी भागेंगे, जिससे क्यों ये इसकी अच्छाई है, वे जान सकें कि इस पूजा का अर्थ क्या है। इस बारे में हम बोलते ही रहते हैं। भगवान ने हमें दोबारा बोला है कि ऐसे बोलो। चढ़ावे को समेटना ही पूजा नहीं है, तथा के छोटे गरीब लोगों से मंदिर बनवाकर दुत्कार कर उनको पिछवाड़े मारकर भगा देना ही पूजा नहीं है। पूजा कोई अद्भुत चीज़ है। पता नहीं भगवान ने ये इसलिए कि अब ये भाई भागेंगे, जिससे कि वे पूजा का असली अर्थ जान सकें। आगे सुनिए, ऐसी बहुत सी बातें होंगी। भागना है तो भाग लो, भागना है तो भाग लो, छुपना है तो छुप जाओ,
वरना अब तुम नहीं बचोगे। कौन हुए? कोई भी हुआ जो कुछ भी ऐसा वैसा काम करता है, कुंडली मारे बैठा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं जानता कि ये धन क्या है, ये सत्ता क्या है, ये सोना क्या है, ये पूजा पाठ क्या है। इसलिए भागना है तो भाग लो, छुपना है तो छुप जाओ, वरना नहीं बचोगे। जहाँ हम बुरा सा कह रहे हैं, लेकिन ये अच्छा भी है, क्योंकि सबके भले भले के लिए कहा जा रहा है कि बचने का यही रास्ता है। ईश्वर ने तुम्हें ट्रस्टी बनाया और लोकतंत्र की आत्माओं का ही अपहरण कर लिया। यहाँ कोई है थोड़ी इस दुनिया की देखभाल करने वाला। इसलिए भागना है तो भाग लो भाई, छुपना है तो छुप जाओ। हम ये बोलते रहते हैं कि क्या होगा, और ऐसा ही होगा। बड़ा भयानक सा लगेगा तो यही बड़ा अच्छा है। छोटे से हमारे यही उद्गार थे, यही संभाषण था जो परमात्मा ने हमें बताया कि ये अब थोड़ा सा आप सुन लीजिए। हमारे अन्य चैनल हम ग्रुप शुरू कर दिए हैं। अंडर वर्किंग में हमारा मिशन ग्रेट इंडिया ये यूट्यूब चैनल है, ये मदर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो अंडर वर्किंग जो इस समय फंक्शन कर रहा है, हम दूसरे चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब। ये क्यों कर रहे हैं? उसमें कुछ ऐसा था कि हमारे पास वो प्रसारण के लिए परमात्मा बहुत सूचना भेजता जाता है, और हम तो इसमें एक वीडियो में तो व्यूज आए नहीं, दूसरा हम थमा देते हैं। तो हमारे व्यूअर्स की शिकायत रहती है कि सर आप है जो बड़ा अच्छा बोलते हैं, और लेकिन ये इतनी जल्दी देते जाते हैं कि वो एक में तो हम लोग पढ़ नहीं पाते, दूसरा तो उससे पहले दे देते हैं। इसलिए न तो व्यूज पहले वाले पर आते, न दूसरे वाले पर आते। दूसरे पर को देखते हैं तब तक तो फिर तीसरा आ जाता है कि ये देखो, ये बात सही थी। इसलिए हम अब चाहते हैं कि ये एक वीडियोज़ को 2-3 दिन का कम से कम समय दें, और फिर वो दूसरा वीडियो भी दूसरे चैनल्स पर दें। दूसरा चैनल जो बीइंग स्टार्टेड है हमारा MGI मिशन ग्रेट इंडिया, एक होगा भारत बचाओ आंदोलन, एक श्रीयंत्र द डिवाइन हीलर, एक होगा ईश्वर अल्लाह गॉड वाहे गुरु द डिवाइन, और हमारे कुछ और ये ऑलरेडी फंक्शनिंग है। ये इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप हैं, मास्टरमाइंड ग्रुप और नारी शक्ति ग्रुप हैं। हमारा नारी शक्ति ग्रुप है जो छत्तीसगढ़ से कंट्रोल किया जाता है। इसकी एडमिन है मैडम स्वाति। वह एक देवी औरत हैं हमारे विचार से। एक हमारा डिवाइन हीलिंग सेंटर चलता है, इसको हमारे नीलकमल जी जो वेस्ट बंगाल से चलाते हैं, वे सचमुच में हमारी नज़रों में एक साधु आदमी हैं, तपे हुए हैं, तपस्वी हैं, एक संत आत्मा हैं। वैसे तो किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, सभी लोग मिल कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनके नंबर देते ही रहते हैं अपने चैनल पर। और हम दूसरे ग्रुप्स और ये शुरू करना चाहते हैं, जैसे योगा, आयुर्वेदी, नेचुरोपैथी, साइकोलॉजिकल माइंड ट्रेनिंग सेंटर और इंग्लिश कंप्यूटर और मैथमेटिक्स सेंटर, जिससे कि ऑल इंडिया लेवल पर प्रसारण करके बच्चों को ट्रेंड किया जा सके। इच्छुक लोग अब संपर्क करेंगे। परमात्मा को जब काम कराना होगा वो काम कराएगा। हमें थोड़ा सा हमारे ये प्रयास हैं, जो वह प्रेरणा देता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए फिर सुन लो दोस्तों, ये उछल कूद मचाने वाले, चोरी करने वाले, लोगों के सामने से खाना खींच लेने वाले, उनको भूखा रखने वाले, बच्चों के हाथ से पढ़ाई का थैला छीन लेने वाले, लोगों को नरक में झोंकने वाले,
अब भागना है तो भाग लो, छुपना है तो छुप जाओ। आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपके साथ भी न्याय होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा किया तो अब बचोगे नहीं, ऐसा परमात्मा ने बोला है। सभी का भला हो, और भला तो होगा ही, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं। लेकिन हम अपने अज्ञानता और अपने घमंड में किसी को समझे नहीं, परमात्मा को भी नहीं समझे, तो भाई बुरा तो होगा ही। ईश्वर सबका भला करे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।